जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है टाइम इन वर्क। टाइम इन वर्क में हम आपको बताने वाले हैं पुरुष और महिला और बच्चे पर आधारित। इसके पहले मैंने बताया था आपको या वाला में, जैसे पुरुष या महिला या बच्चे पर आधारित प्रश्न, ये दोनों में बहुत का अंतर है। ठीक है, तो आइए इसको हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। बहुत से इसमें मतलब टेक्निक है, एक से एक है। ठीक है ना, अगर जो आपको अच्छा लगे दो तीन तरीके से बताएंगे। एक सवाल को बता देंगे दो तीन तरीका, बाकी एक ही तरीके से खींचेंगे। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे उस पर बनाइएगा। ठीक है, तो प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए। ठीक है, और मेरा वीडियो आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में अच्छा मतलब बहुत ना इंटरेस्ट लगेगा आपको। अंत में ही आपको इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि शुरू में हम थोड़ा सोचते हैं उसको अच्छा से थोड़ा समझा दे, क्लियर कर दे, उसके बाद तब भगाएंगे। ठीक है ना, फास्ट भगाना है, फास्ट देखना है, तो आप अंत में देखिए। ठीक है, तो आइए तो प्रश्न पर ध्यान दीजिए क्या कहता है। प्रश्न कहता है, यदि 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 महिलाएं उसी काम को 8 दिनों में करते हैं, तो 2 पुरुष और 1 महिला उस काम को कितने दिनों में करेंगे या कर सकेंगे। ठीक है, तो आइए इसको बनाते हैं। ठीक है, दोनों में तीनों में जो आपको इजी लगेगा वो आप क्लियर कर लीजिएगा। हम ऐसे आपको सब बता देंगे। ठीक है, दोनों ऐसे भी बहुत से है। तो आइए ऐसे करते हैं, 3 लाइन करते हैं। कितने पुरुष है देख लीजिए। पुरुष है तो उसको एम मैन हो जाता है, 2 एम कर लेते हैं। देख लीजिएगा, यहाँ से बनाते हैं। ठीक है, 2 एम। ठीक है, और महिला है तो ओमैन होगा। कितने महिला है, 3 ओमैन है, 3 ओमैन। कितने दिनों में यहाँ देखना है, यहाँ 10 दिनों में। एक हो गया इक्वेशन। दूसरा ये, दूसरा कहता है कि यहाँ पे ना 3 पुरुष यानी 3 मैन, और कितने ओमैन, तो कहता है 2 ओमैन। ये काम को कितने दिनों में करते हैं, ये करते हैं आपको 8 दिनों में। कितने दिनों में, 8 दिनों में। और निकालना क्या हमें, ये देखना है। निकालना उसको भी हम नोट कर देते हैं, लगे तो उसको भी इसी समीकरण में रख लेते हैं। कहता है 2 पुरुष और 1 महिला। 2 पुरुष यानी 2 मैन और 1 ओमैन, ये कितने दिनों में मालूम नहीं है, तो इसको n दिन लिख देंगे। ठीक है, ये तरीका है। बहुत से तरीका बता देंगे, 2 और बताएंगे, जो आपको इजी लगेगा उसको आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, अब आसान तरीका देख लीजिए। इसमें कन्फर्म है, ये दोनों को कहता है ये ना है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, इसको तीनों बराबर है। क्या है, तीनों बराबर। क्यों कर दिया कि काम एक ही करना है, तीनों का काम बिल्कुल बराबर है। ठीक है ना, इसलिए मैंने किया ये। ठीक है, आइए देख लीजिए। अब इसको क्या करेंगे, इसको गुना कर लेंगे। ठीक है, हाई दुओं को पहले देखिए, इसमें यहाँ दिन है, ये दिन कन्फर्म दिया हुआ है, इसलिए इसको हम बराबर करके इसको हल कर लेते हैं। इसको भी चाहते तो करते होगा, लेकिन उसमें नहीं दिया है दिन, वही निकालना है। आइए इस पर सब निकल जाएगा। गुना कर लो बुआ, 20 मैन हो जाएगा। इसको गुना कर लो, ये 30 ओमैन हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा, ये गुना करेंगे 18 के 24 मैन, और ये प्लस 8 दुना 16 ओमैन। ठीक है, उसको चाहे तो कर लीजिए या रहने दीजिए। ठीक है, उसको भी रहते हैं। आइए इसकी ज़रूरत है, इसको हम करते हैं। यहाँ मैन है, ये मैन है, एक तरफ कर लेना है और अंतर कर लेना है। मैन में मैन से अंतर कर लीजिए, माइनस का मतलब नहीं है। 24 में से 20 को जाएगा, कितना बच जाएगा, 4 मैन। गौर कीजिएगा, इक्वल टू ये ओमैन है, इधर ओमैन, तो ओमैन घटा लीजिए दोनों, तो घटाइएगा तो कितना आएगा, 14 ओमैन। कितना, 14 ओमैन। अब इसको रेशियो में करने के लिए डिवाइड कर लेंगे, 2 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। अब एम बटा डब्लू कर लेंगे, यानी मैन बटा ओमैन इक्वल टू ये 7 ये 2, यानी कि ये मैन का कार्य क्षमता कितना, 7 है, और ओमैन का 2 है। ठीक है, यानी कि एम के जगह पर 7 रखेंगे, डब्लू के जगह पर, ओमैन के जगह पर 2 रखेंगे। अब करना क्या, ये तो दोनों इसके साथ ही क्लियर कर दिए। अब या तो इसको भी तो करना है, या इसके साथ रखिए या इसके साथ रखिए, जो आपको इजी लगेगा उसी के साथ रखिए। ऐसा कोई बात नहीं है, बोलिए कि इसके साथ आप रख दे, जिसको इजी लगे उसी से आप कर ले। आइए इसके ही साथ रखते हैं। ठीक है, ये भी हो जाएगा, देख लीजिएगा। अभी निकालना है, अब वही दोनों कर लेंगे। 3m गौर कीजिएगा हुआ, प्लस 2m है ना, 2w, ये 8 है, इक्वल टू, यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन सोच रहे एक स्टेप दे देने के लिए। अब आगे वाले वीडियो में तो डायरेक्ट देवे करेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं। अब यहाँ कितना है, 2m प्लस 1w और n है। गौर कीजिएगा, दिखाई दे रहा है ना। आइए अब देखिए, m का मान कितना है, 7 है, तो यहाँ 7 से गुना कर 17 का 21, लेकिन w का मान 2 है, तो यहाँ w 2 दूना 4, ये हुआ हम लोग का, राइट। अब यहाँ आइए, ये कितना निकला है, 7 दूना ये भी 14 हो जाएगा, 7 दूना ये 14। गौर कीजिएगा हुआ, यहाँ 2 निकला है w के बाद, यहाँ 2 रख देंगे, यहाँ n हो गया। ठीक है, n हो गया। अब देख लीजिए, ये जोड़िएगा तो कितना आएगा, ये 25 गुना 8 हो जाएगा हुआ। इधर आइए जोड़ ला तो कितना होगा, 16 n हो जाएगा। अब इसको कटा सकते हैं,
8 दूना 16। अब यह आ जाएगा 25/2, यानी n का वैल्यू निकल गया था। n का वैल्यू कितना लेगा, 13 दूना 26 हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा ना होगा। तो 12/1/2 दिन, 12/1/2 दिन। नीचे ना दिखाई दे रहा है, चलिए नीचे नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं है। 25/2 दिखाई दे रहा है, 25/2 है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं अब यहाँ। तो ये आ जाएगा 25/2 का मतलब हो जाएगा ये 12/1/2 दिन, यानी इसको लिख सकते हैं 12.5, 12.5 लिख सकते हैं, है कहीं 12.5 दिन। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपने देख लिया इसको। अब इसको दूसरे तरीका, तीसरे तरीका भी आप इसको देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए। ठीक है, इसी सवाल को दूसरे तरीके से, सेकेंड मेथड से कैसे बनाएंगे इसको, आइए देखते हैं। पहले लिख लेंगे पुरुष इक्वल टू महिला लिखेंगे, ये दिन लिख देते हैं। ये हमारा टेक्निक है, आप अपने तरीके से। पहला स्टेप क्या है, 2 पुरुष है, 2 3 महिला है, और दिन कितना है 10 है। और कहता है दूसरा स्टेप में 3 पुरुष है और 2 महिला है, और कितना दिन है, 8 दिन है। आपको बनाना है, देखिए क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, 10 दूना 20 यहाँ लिख देंगे, ये 10 यहाँ 30 लिख देंगे ये, और ठीक है 24 लिख देंगे, ये 8 दूना 16 लिख देंगे। यहाँ करना क्या, अंतर चाहिए, क्या चाहिए, अंतर चाहिए। ठीक है, अंतर समझ आता है ना, यानी घटाना, कितना का अंतर है। तो कितना यहाँ 4 हो जाएगा, 4 क्या होगा, पुरुष हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14, 14 क्या होगा, महिला हो जाएगी। अब इसको रेशियो में कर लेंगे, कटा लेंगे, कट जाएगा तो कटा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। अब ये अगर डिवाइड हो जाएगा होगा, ये महिला बटा पुरुष हो जाएगा, महिला, तो ये है सॉरी पुरुष बटा महिला, महिला हो गया। तो कितना हो गया, देख लो यहाँ पे, यहाँ 7 जीरो का 13 आ जाएगा, यहाँ 2 जो है जाकर डिवाइड हो गया। यानी कि कहता है कि पुरुष 7 है, यानी एक पुरुष कितने 7 काम कर सकता है, तो एक महिला 2 काम, यानी 7 पुरुष, यानी पुरुष जहाँ वहाँ पे ये रेशियो भी निकल गया। ठीक है, पुरुष और महिला का रेशियो भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, उस पर निकालेंगे। अब हम लोग का क्लियर हो गया। अब जो कहता है उस पर ध्यान देखना है, तो देना है तो उसको नीचे रखेंगे, जो दे रहा है उसको नीचे रखना है। तो हमें क्या करना है, देख लीजिएगा, भाई कौन स्टेप लेंगे, ये या तो ये ले लेंगे, ये दिखाई दे रहा है, इसको रखेंगे या उसको रखेंगे। तो ये दिखाई दे रहा है, ये समीकरण को उठा लेंगे बुआ, इसको उठाए तो उठाइए, इसको प्लस में उठाते हैं, यहाँ 20 आप प्लस कितना, हाँ तो 20 क्या है बुआ, 20 पुरुष है, 20 पुरुष है, प्लस कौ महिला है, 30 महिला है, याद रखिएगा। ठीक है, और बट्टा में निकालना कौ है, ये देखिएगा, कौ पुरुष, तो कहता है 2 गो, हाँ यहाँ कहता है 2 पुरुष और 1 महिला, 2 पुरुष 2 पी, और प्लस एगो एम, एगो महिला 1 महिला। अब इसी को तो हमें निकाल देना है, निकल जाएगा। यहाँ देखिए 20 जो कितने हो है ना, पुरुष का है 7 गो है, 7 दूना 14 लिखते हुए देख रहे, 7 दूना 14 पुरुष है, तो 7 दूना 14 140 हो गया। आप प्लस ये महिला है 30 गो, महिला कितना है 2 है, 30 दूना 60 हो जाएगा। गौर कीजिएगा, यहाँ कितना निकला है, पुरुष 7 है, 7 दूना 14, आप प्लस यहाँ देखिए 2 एकम 2, अब कितना हो जाएगा, ये 200/16 हो जाएगा। आप इसको कटा लीजिएगा, देखिए 4 से कटेगा तो ये 50 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, फिर कटाएंगे 25/2 हो जाएगा, यानी कि 12/1/2 दिन निकल गया ना। अब आपको जैसे इजी लगता है वैसे आपको बनाना, और भी टेक्निक है लेकिन रनते हैं, और एक ही टेक्निक पर हम बनाकर चलते हैं, बहुत से है। जितनी बार आप मेरा वीडियो नहीं आएगा उतने बार आपको टेक्निक मिलते ही जाएगा। वो सब ऑनलाइन ऑफलाइन में हम लोग बतलाते हैं, एक सवाल 5-6 तरीके से बताते हैं, जिसको जैसे कैच करना है कैच करता है। एक ही कंप्लेन आता है मेरे पास, केवल मेरे क्लास में लड़के एक ही कंप्लेन करते हैं कि आप एक सवाल को 8-10 तरीके बताते हैं, किसको कैच करें किसको नहीं कैच करें, यही कन्फ्यूज में पड़ जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, हम 2 ही बता रहे हैं, तो बताएंगे तो बताते चले जाएंगे। ठीक है, आइए अब इस सवाल को हटाते हैं, नेक्स्ट सवाल पर हम लोग ध्यान देंगे बुआ। चलिए तो दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। दूसरे क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, 3 पुरुष तथा 8 स्त्रियां मिलकर एक काम 12 दिनों में कर सकती है, जबकि 2 पुरुष तथा 7 स्त्रियां उसी काम को 16 दिनों में कर सकती है। तदनुसार 8 पुरुष और 8 स्त्रियां वही काज एक साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। आइए बनाते हैं, इक्वल वाला पर बनाते हैं, आपको आसान लगेगा बिल्कुल। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए वही अच्छा है। चलिए, पुरुष है तो देखते हैं कितने पुरुष है हुआ, यहाँ देखते हैं 3 पुरुष है तो 3 एम कर लेते हैं, प्लस कितने हैं स्त्रियाँ है, यानी ओमन है, कौगो है 8 गो है, 8 ओमन कर लेंगे। कितने दिन में कर रहा हुआ ये देखना है, ये करता है 12 दिन में, इक्वल टू दूसरा स्टेप ऐसे ही लिखेंगे बिल्कुल हूबहू, 2 पुरुष 7 स्त्रियाँ 16 दिन में, 2
एम 7 वोमेन कितने दिनों में हुआ है? ये कहता है कि 16 दिनों में, 16 दिनों में। निकालना किसका है उसको अंत में जरूर रखेंगे। 8 पुरुष और 8 स्त्रियाँ, काहे नहीं हम 8 कॉमन कर लेंगे, आसान रहेगा हमारे लिए। 8 पुरुष 8 स्त्रियाँ का मतलब ये एम प्लस ये डब्लू कॉमन कर लिए हैं, आसान हो जाएगा, है ना। सॉरी ओहो, हाँ ठीक है, ये कॉमन कर लिए हैं। और दिन कितना एन है, गौर कीजिएगा, इसमें 8 है, कॉमन कर लिए है ना। यहाँ 8 भी लिखेंगे, यहाँ 8 लिखेंगे, दोनों में 8 8 है, इसीलिए कॉमन कर लिए हैं आसान के लिए, ठीक है, इजी करने के लिए। कंसेप्ट ना होता हुआ ये सब पढ़िएगा ना, तो मजा को बता। पढ़ने में जो देखिए कॉमन सेंस की ज़रूरत होती है हमें, टीचर के वजह से नहीं, कॉमन सेंस। टीचर का मतलब होना चाहिए कि उसमें कॉमन सेंस तरह तरह का होना चाहिए, ताकि कॉमन सेंस तरह तरह का, आपको कॉमन सेंस सीखना है कॉम्पिटेटिव में, ना कि आपको ये सीखना बनाना नहीं। कॉमन सेंस होना चाहिए, कॉमन सेंस जितना बड़ा रहेगा उतना शॉर्टकट में बन जाएगा, इसको भी और शॉर्ट में बन जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में बन जाता है आंसर, ठीक है। तो आइए हम इसको सोल्यूशन करते हुए, ठीक है। देखिए ये करेंगे, भारतीय देख लीजिए, भारतीय 36 एम, ठीक है। इसको डायरेक्टिव भी कर सकते थे, करेंगे एक बार, बढ़ाएंगे आगे वाला में, घबराइएगा नहीं आप। यहाँ पे 12 ठे 96 वोमेन, देख लीजिएगा, हुआ इक्वल टू 16 दूना 32 मैन, और ये प्लस 112 वोमेन हो जाएगा। देखिए 16 बोला था 100 होता है, 112 होता है, उसको रहते हैं, उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। आइए अब यहाँ क्या है, मैन है, यहाँ मैन है, एक तरफ कर लेंगे, ये 36 मैन में से 32 मैन जाएगा, कितने 4 मैन बच जाएगा, ठीक है। इक्वल टू ये जाएगा उधर, ये जाकर उधर घट जाएगा। तो यहाँ देखिए 100 पूरी होने में कितना है, 4 गो है, यहाँ 100 से कितना आ जाता है, 12 गो है, तो 4 गो इधर और 12 गो इधर, ये 16 गो, 16 ओमेन हो जाएगा। ई कट जाएगा, 4 चौका 16, रेशियो में आ जाएगा एम बाई 4, सॉरी एम बाई ये डब्लू ओमेन यहाँ हो जाएगा इक्वल टू 4 बटा यहाँ 1 है बुआ, यहाँ 1 छुपा है, बटा 1, यानी 1 हो जाएगा ये। यानी कि कह रहा है कि एम के जगह पर कितना रखेंगे, 4, और डब्लू की जगह पर 1, यानी एक मैन 4 काम, एक वोमेन एगो काम, ठीक है। अब बनाना है इसमें, तो हमने बताया था तीनों जब इक्वल है, तो जब ये दो को कम इक्वल कर दिए तो ये तो इक्वल है, या तो इसके साथ रखिए या इसको साथ रखिए, जो आपको इजी लगे उसके साथ रखिए, है ना। तो आसान ये होगा चाहे ये होगा, कौन रखिए, तो यही रखते हैं, यही पर भी बन जाएगा, आसान होगा, 8 से कट जाएगा हुआ ना। आइए रखते हैं यहाँ 16, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आप लोग कोशिश कीजिएगा डायरेक्ट लिखने के लिए, हम इसलिए रख रहे हैं कि सभी लोगों के लिए ये इजी हो जाए, ठीक है, सबको समझ में आना चाहिए मेरे ख्याल से। एन आइए हुआ, देखिए 8 दूना 16, इसलिए हमने रखा था, इस भी रख सकते थे लेकिन कटाइएगा फिर इतनी हो जाएगा, इसलिए मैंने रखा, किसी को भी किसी में रख सकते हैं बुआ, लेकिन इक्वल रखना है, कह रहा है तो, है ना। अब आइए एम का वैल्यू कितना है बुआ, ये देखना है, एम कितना है 4 है और डब्लू 1 है, यहाँ पे देखिए 2, ये 4 दूना 8 हो जाएगा, कर दे 8, बोलो डब्लू 1 है, यहाँ डब्लू 1 है तो 7 हो जाएगा। ये भी डायरेक्ट कर सकते थे, आने वाला समय में कर देंगे, अभी दोनों जोड़ लेंगे क्योंकि ये कहोगा है तो ये 5 हो जाएगा, 5 एन हो जाएगा, हो गया हुआ। अब भाई ये देखिए तो 5 7 ये भले जोड़ लेंगे, 15 15 दूना 30 हो जाएगा, 7 8 7 15 15 दूना 30, 30 इक्वल टू 5 एन, कट जाएगा 6, कितना एन बराबर 6, यानी 6 दिन हो जाएगा, कितना होगा हुआ 6 दिन में क्या करेगा, कितने पुरुष, तो देख लिया आपने, है ना, कितने पुरुष 8, हाँ पुरुष और 8 महिला उसको 6 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, देख लिए, आसान है बिल्कुल बिल्कुल, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। कहता है सब कि ये मान भाई ये फलाना चिलाना, तो तरह के मुँह देगा, तुम लोग याद कराते कहते पागल कहीं का, याद नहीं करना है, मेरे क्लास में याद करना नहीं, ये डिक्शनरी में नहीं है मेरा याद करना, ठीक है, नहीं याद करना हुआ। चलिए नेक्स्ट बताते हैं, आइए, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3 पुरुष तथा 4 लड़के एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, 4 पुरुष तथा 3 लड़के वही काम 10 दिनों में कर सकते हैं, तदनुसार 2 पुरुष तथा 3 लड़के वही कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। आइए बनाते हैं, बिल्कुल उसी के जैसा एकदम 100%, ठीक है हुआ। 3 पुरुष है तो 3 मैन करते हैं, 3 मैन प्लस कितने लड़के हैं 4 गो, 4 बॉयज कर देते हैं, कितने दिनों में है तो 12 दिनों में है, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, तो हम बिजी तरीका तो हम आपको बता रहे हैं। अब 4 लड़के हैं, 4 ये हाँ कितने हैं 4 पुरुष है, हाँ 4 मैन और 3 बॉयज, ये करता है काम को 10 दिनों में करता है, यहाँ 10 लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। चलिए और कहता है जो बनाना उसको भी ध्यान देना, 2 पुरुष तथा 3 लड़के, तो 2m
और प्लस 3 बॉय। ये कितना दिनों में पता ही नहीं है तो इसको एन रख देंगे, 2 ही ना है, 2 और 3 है। देख लीजिए। अब आप बनाइए आसान तरीक़ा से। डायरेक्टे करना चाहते हैं तो डायरेक्टे भी हम लोग कर लेंगे। डायरेक्टे कर लीजिए का है, चलिए तो डायरेक्टे कर लेते हैं। देखिए भारतीय 36, ये 10 का 40, 40 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा 4 एम हो गया। देख लिए इक्वल टू, यहाँ देखिएगा 10 यही 30 सही वाला बॉय वाला। आप 12 36 देख लीजिएगा, 12 चौका 48, 10 30 और 12 चौका 48, ठीक है ना। तो बच जाएगा 18 बॉयज़। आप कर लीजिएगा, आप पेन उठाइए ना, कीजिए ना, साथ साथ बनाइए, कोई बात नहीं है। ये 2 से कटा देंगे, 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। एम बटा बी, यानी इसका रेशियो 9/2, यानी रेशियो हो गया। ये एम को जब इतना, अब बी को जब इतना रखेंगे। अब आप इससे बनाइए या इससे बनाइए, मतलब ये तो दोनों बराबर हो गया, इसके साथ भी बराबर चाहिए, कोई ना कोई होगा। ये भी कहता हम ही बराबरी में है तुम लोगों का, ये सब तो बराबरी में, ये भी कहता हम ही बराबरी में है, तुम लोग का मुकाबला करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये वो काम है, इसीलिए बताए थे पहले बार। देख लीजिएगा। तो अब यहाँ देखते हैं, किसी को कर देंगे, आइए यहाँ पर करते हैं, ये ही बना लेते हैं, कोई भी बना सकते हैं। आप देखिए 10 का चाहे 10 जगह 13 रखते हैं, बाहर वाला है 12 रहता है, ये 4 एम लिख देते हैं और प्लस 3 बॉयज़ इक्वल टू N 2 एम और प्लस 3 बॉय। आइए एम का वैल्यू कितना है, 9 है। गौर कीजिएगा, 10 जगह 9 चौका 36, ये देखो एन का मान यहाँ रखेंगे, 9 चौका 36 और 2 इसमें कोई 6, 36 से 6 42। आप ऐड करते चलो, एडिशन अच्छा होना चाहिए आपका। एन बोले ना, जितना बेहतर रहेगा हमको ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए 9 दूना 9 रखेंगे, एम के 9 दूना 18 और 6, 18 6 24 देखिए होगा। अब कट जाएगा ना, तो कितना से कट जाएगा, 8 6 48, हाँ 8 के 24 ना, किसने से कटेगा, ये 6 से कट जाएगा, 6 से कट, 6 7 42, 6 चौका 24, फिर ये कट जाएगा, वो देख लो 2 हो जाएगा, आई 5 हो जाएगा, 5 7 35 इक्वल टू देख लीजिएगा 2n। अब n का वैल्यू जब निकालेंगे हम, n का वैल्यू दिखाई दे रहा है, जब n का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो n का वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है, n का वैल्यू तो ये कितना हो जाएगा 35/2, यानी है ना 17 पूर्णांक है ना 1/2 हो जाएगा, 17 1/2 दिन, यानी 17.5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब का ऑप्शन होगा, ऑप्शन से आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, कहता है ध्यान दीजिएगा, 2 पुरुष और 3 लड़के एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के वही काम 8 दिनों में कर सकते हैं। तदनुसार 2 पुरुष तथा 1 लड़के वही काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। देख लीजिए प्रश्न, तो हम इसको सॉल्व करें। आइए सॉल्व करते हैं। 2 पुरुष है 3 लड़के, वैसे ही बनाएंगे, 2 मैन 3 लड़के हैं 3 बॉय, है ना, ये कितने दिन में, 10 दिनों में। ठीक है, अब कहता है कि 3 पुरुष 2 लड़के, 3 एम 2 बॉय, ये कितने दिन में करते हैं भाई, ये 8 दिनों में कर लेते हैं। अब ये जो चाहिए वो हमें देखना है, तो कहता है कि 2 पुरुष और 1 लड़का, ये 2 एम और 1 बॉय, ये n दिनों में पता नहीं, वही तो हमें निकालना है। अपने अपने गल जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं। चलिए तो हम बनाते हैं, ठीक है। आइए थोड़ा सा ये कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि डायरेक्ट मार देते हैं, डायरेक्ट समझ गए ना, उससे भी डायरेक्ट देने वाले हैं। आपको चाहिए थे 10 दूना, आप केवल बेहतर होइए ना, 10 दूना 20 एम हो जाएगा, प्लस 30 बॉय हो जाएगा, इक्वल टू 18 का 24 मैन और प्लस 8 दूना 16 बॉय। इसको हम क्लियर करते हैं, उसको बाद में देखेंगे, राइट। यहाँ 20 गो है, यहाँ 24 गो है, कितना बच जाएगा, 4 एम बच जाएगा मैन, इक्वल टू ये 30 गो है, यहाँ 16 गो है, देख लीजिएगा हुआ 30 गो और 16, 14 का अंतर होगा आपका, यहाँ 14 हो जाएगा, 14 यहाँ पे बॉय हो जाएगा। अब देखिए कटाएंगे तो 2 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, यानी m बटा b इक्वल टू 7/2 हो जाएगा। ये रेशियो में निकल गया, रेशियो कर सकते हैं इसको, रेशियो में ही हम लोग बोलते हैं, है ना। इसका काम भी मान सकते हैं, काम है ना, ये भी कैपेसिटी है। अब भाई यहाँ पर बनाते हैं, हमने किसी को बराबर रखेंगे, या तो इसको या तो इसको, इसके साथ रखना है, जिसको मन करे इसको रखें। पहली बात तो रखबे कितने से, ये रख रहे हैं आप,
कि छोटा सा है, इसमें वर्ड छोटा है इसलिए हम रखते हैं। आइए 8 और ये 3 मैन प्लस 2 बॉय इक्वल टू n इंटू 2 मैन प्लस 1 बॉय। ठीक है, अब यहाँ रखेंगे 8 ज्यों का त्यों रखेंगे। यहाँ m है, m का मान कितना है 7 है। 7 गुना 17 का 21 लिखते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ b है, b का मान 2 है, 2 दूना 4 इक्वल टू n ज्यों करते हूँ, m का मान है 7 है, देख लीजिए यहाँ पे है 7, तो ये 7 दूना 14 प्लस b का मान 2 है, 2 रख देंगे। अब इसको बना लेना, देखिए ये जो 8 गुने हो जाएगा ये 25 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 16n। देखिए 8 दूना 16, n का वैल्यू निकल जाएगा 25/2। 25/2 दिखाई दे रहा ना, यहाँ पे है 25/2। ठीक है, 25/2 निकल जाएगा, यानी कि 12.5, यानी कि 12.1/2 भी लिख सकते हैं। इसमें आपका दिया हो पॉइंट में, इसलिए मैंने रख दिया। आंसर आपका क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3 पुरुष तथा 7 स्त्रियां एक कार्य 5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष तथा 6 है ना स्त्रियां उसी कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं। तदनुसार 10 पुरुष के साथ है ना एक दल को उसी गति से वो कार्य करने के में कितने दिन लगाएंगे। कहता है कि 10 स्त्रियां ही काम करेगी, 10 स्त्रियों के एक दल, केवल स्त्री ही काम करेगी। ठीक है, उसमें पुरुष की आवश्यकता नहीं है। ये कहता है कि कितने दिन लग जाएंगे। ठीक है, इसको हम बनाते हैं। आइए देखते हैं, केवल स्त्री ही है, 10 गो है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, आइए उसको हम कंप्लीट करते हैं। देख लीजिएगा कैसे बनाएंगे, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे था। 3 पुरुष 7 स्त्रियां, 3 मैन प्लस 7 वुमेन, ये कितने दिनों में दोस्तों, ये कहता है 5 दिनों में। नेक्स्ट है स्टेप कहता है, ये देखना है 5 दिनों में तो क्लियर। 4 पुरुष तथा 6 स्त्री, 4 पुरुष यानी कि m प्लस 6 वुमेन, ये कितने दिनों में क्लियर करता है, ये 4 दिनों में क्लियर करता है। अब ये क्या कहता है, ये देखना है। अब कहता है कि तदनुसार 10 स्त्री के एक दल को उसी गति से वह कार्य कितने घंटों में करना है। 10 केवल स्त्री ही करेगी, पुरुष नहीं है, 0 है। न बुझाता था इसे लिखेंगे हुआ। यहाँ 10 स्त्री है, यानी m 0 है। m क्या है, 0 है, बुझा गया ना। देख लो m नहीं है, एक भी नहीं है, ना बुझाता था, एकदम इजी है, घबराने की क्या जरूरत है इसमें। लॉलीपॉप तो है। ये कितने वुमेन है, तो 10 गो वुमेन है, 10 गो वुमेन है n दिनों में, बुझा गया। ये नहीं है, ये नहीं है, कौन नहीं है उसमें, मैन नहीं है, यानी 0 है उसमें, बिल्कुल 0 है, 0 ही रखेंगे। कहाँ हार्ड है बुआ। अब बनाते हैं इसको, देख लो ये 5 यहीं 15 मैन प्लस 35 वुमेन, 7 × 5 = 35 वुमेन इक्वल टू 4 चौका 16 मैन प्लस 6 चौका 24 वुमेन। अब वह इसमें अंतर 1 हो जाएगा, यानी 1 का अंतर होगा, 1 वुमेन होगा। राइट, अब हमें ले चलना है उधर, केवल हमें तो मैन से वुमेन से मतलब है, खैर कोई बात नहीं, उसे उधर चलते हुए ये जाकर उधर घटेगा। तो यहाँ 6 इधर 30 कंप्लीट करने के लिए, यहाँ 35 है, यहाँ कितना है 24 है। देखिए इसको 30 कंप्लीट करने के लिए 6 की ज़रूरत है, और 30 से ज़्यादा 5 है, तो 6 × 5 = 11 हो जाएगा, 11 W हो जाएगा। ये सब कॉमन सेंस की बात है बुआ, आप भी जब बेहतर हो जाइएगा ना, तो ये सब टीचर की पहचान होती है। टीचर से अच्छे टीचर क्वालिटी वाला कॉमन सेंस ही पता चलता है कि कॉमन सेंस है तो वो टीचर योग है। ठीक है, अन्यथा चोरी करके बढ़ा रहा है। आइए बुआ, अब इसको रखना है, हमें रख दें, तो यहाँ रखते हैं बुआ। देखिएगा इसमें क्या है, 4 है, 4 क्या है, और यहाँ 4 मैन है, इसको रखेंगे, प्लस 6 वुमेन है बुआ, इक्वल टू है n। अब ये देखिए 0 से गुना अगर 0 हो जाएगा तो हटाते हैं, केवल यहाँ 10 कर देते हैं। चलिए 10 कर देते हैं, कितना 10 वुमेन। ठीक है, अब इसका वैल्यू रखेंगे 4 ज्यों का त्यों। अब यहाँ देखिए, यहाँ मैन चाहिए हमें, मैन कितना हुआ 11, तो 11 × 44 कर देते हैं। ठीक है, प्लस वुमेन कितना 1 है, तो
एक में यहाँ एक रखकर गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ देखिएगा ओमेन कितना हुआ, एक है ये है तो 10 n हो जाएगा, कितना 10 n। अब यहाँ देखते हैं 4 ये कितना हो जाएगा, गुना कर इसको सॉरी ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 44 6 50 हो जाएगा। इक्वल टू कितना होगा, 10 हो जाएगा n। अभी कट जाएगा तो कितना होगा, 5 का 20 यानी n बराबर 20 दिन। कितना निकला आपका, 20 दिन निकल गया। राइट, आसान है ना बिल्कुल, और आसान लगेगा ही, आप बनाते चलिए ना, देखिए ना कितना इजी लगेगा हुआ, इजी है ये है ना। केवल आपको ज़रा सा दिक्कत है तो उसको आप बस ये करते चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल उसी प्रकार से है। कहता है 2 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 पुरुष और 2 महिला उसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। केवल 3 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेगी। बिल्कुल वैसे ही है, एकदम ईजी है बुआ। तो 2 पुरुष है 2 लिख देंगे, 2 मैन प्लस कितने वुमेन है, 5 वुमेन है। 5 वुमेन कितने दिनों में, तो ये 12 दिनों में कर रही है, यहाँ 12 दिनों में। इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप करता है 5 और 2 9 दिन में, 5 m 2 वुमेन ये 9 दिन में। राइट, ये भी वैसे ही हो गया। ठीक है, अब कहता है केवल 3 महिलाएं, 3 महिलाएं हैं तो यहाँ पे 3m लिख देंगे, सॉरी महिलाएं वुमन होगा, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे मैन 0 है ये नहीं है, और यहाँ पे n लिखेंगे। ठीक है, यही करना है हमें। ठीक है, समझ में आ गया ना। इसका पहले वाला वीडियो एक बार देख लीजिएगा, सॉरी पहले वाला ये जो क्वेश्चन था एक बार रिव्यू करके देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा कि यहाँ क्यों लिखे हैं। आइए अब इसको बनाते हैं, देख लीजिएगा। इसका डर देखिए 12 दूना 24 m, ठीक है, अब प्लस 12 पचे 60 वुमेन इक्वल टू 9 पचे 45 मैन प्लस 9 दूना 18 वुमेन। आइए यहाँ देखते हैं, ये दोनों में अंतर है, 12 दूना 24 और 9 पचे 45। प्रश्न है यही है, प्रश्न भी एक बार मिला लेते हैं। 2 को 5 को 12 को 2 5 12, सॉरी हमने यहाँ ली, हाँ 2 5 12, ठीक है वो भी सही है। उसके बाद दूसरा है, कहता है कि 5 2 9, 5 2 9, ठीक है सही है। अब आइए यहाँ से 24 है ये है, अब इसमें से हमें घटाना है होगा तो हम घटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ 5 में से 4 जाएगा, 1 बच जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 21 मैन ना इक्वल टू ये और ये दोनों में देख लीजिएगा, ये इसमें से घटाना है तो यहाँ 2 हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4 वुमेन हो जाएगा, 21 दूना 42 m बटा w इक्वल टू 2/1 हो जाएगा। अब इस समीकरणों में रख देंगे, कौन में है, ये वाला में रखेंगे बुआ। ये 5m प्लस 2w इक्वल टू n 3w। अब यहाँ 9j कहते हो, ये 3 से कटा देगा, कट जाएगा वो कटाते हैं, 3 हो जाएगा, आसान हो जाएगा ये 3। अब यहाँ m का मान देख लो बुआ 2 है तो 2 5 दूना 10, इसका मान 1 है w, तो ये 2 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे n w के मान कितना हुआ 1 है तो 1 हो जाएगा, यानी जीरो कत्ते हो जाएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा आपका। ये देख लो अब कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये दोनों का जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 10 2 12 इक्वल टू n हो जाएगा। तो 12 36 दिन, कितने दिनों में काम कर लेगा ये, 36 दिनों में क्या करेगा, सब कंप्लीट कर लेगा। ये भी आपके ऑप्शन में मिल गया है ना, बिल्कुल आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। कहता है एक काम को 8 पुरुष और 4 स्त्रियां 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि उसी काम को 8 स्त्रियां तथा 4 पुरुष करे तो वह काम वह कितने दिनों में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 8 पुरुष है, 8 मैन 4 वुमेन कितने दिनों में हुआ, ये 12 दिनों में कर रहा है। ये कहता है दूसरा सेकंड कहता है कि ये करना है, दूसरा सेकंड गोल है, ये करना क्या है, एक और कर रहा है। तो ये कह रहा है आपका कि कितने हैं इसमें, कहता है कि 4 पुरुष 8 स्त्रियाँ और 4 पुरुष, 8 स्त्री और 4 पुरुष, 4 मैन और 8 स्त्री है ना, यानी वुमेन कितने दिनों में करेंगे। तो ये आपका निर्धारित नहीं हो सकता है, क्या होगा, ये निर्धारित नहीं होगा, ये है ना, इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता, तय नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए तय नहीं किया जा सकता है, इसको लिखेंगे तय नहीं किया जा सकता
है, क्योंकि तुलना ही नहीं होगा। जब तुलना ही नहीं होगा, एक्स वाई का मान ही नहीं निकलेगा, तो कहाँ से होगा? एम और उसका इसका मान निकलना चाहिए ना, नहीं निकल पाएगा वो, इसलिए ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं। अब आपके लिए हम एक क्वेश्चन देते हैं, इस क्वेश्चन को आप ऐसा कीजिए कि सॉल्व करके दीजिएगा आप लोग। ठीक है, बोले, नोट कर लीजिए आप लोग, देखिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि 12 आदमी और 16 लड़के किसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 13 आदमी और 14 लड़के उसी काम को 4 दिनों में करते हैं, तो 7 आदमी और 10 लड़के उसी काम को कितने दिनों में कर सकेंगे? देख लीजिएगा आराम से प्रश्न। ठीक है, ये देखते हैं। प्रश्न कहता है कि 8 बच्चे तथा 12 आदमी एक काम को 9 दिन में कर सकते हैं। यदि एक बच्चा एक आदमी की अपेक्षा दुगना समय लेता है, तो कितने दिनों में 12 आदमी उस काम को कर लेंगे? बिल्कुल आसान तरीका है। कितना? 8 है, चाइल्ड है, लिख देंगे। कितने मैन है? 12। 12 मैन है, 12 लिख देंगे। इक्वल टू में कहता है ये, सॉरी, कितने दिन है? 9 दिन है, 9 यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे कहता है कितने आदमी को कराना है, ये देखना। 12 आदमी करेगा तो n दिनों में मानेंगे कि ये 12 मैन कर लेगा n दिनों में। अब करना क्या है? प्रश्न मेरा ये है, कहते एक बच्चा है ना, कहता है कि एक आदमी की अपेक्षा एक बच्चा एक आदमी की अपेक्षा दुगना समय लेता है, यानी कि मैन करेगा एगो काम को दूगो, तो चाइल्ड करेगा एगो, दुगना समय ले रहा है। तो अब यहाँ रखना एम की जगह पे 2 रखना है, सी की जगह पे 1 रख देना है। देखिए तो आ जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ पे सी है, तो कितना होगा? 8 हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये जाएगा। देखिए यहाँ पे 12 है एम का मान 2 है, तो 12 ना 24 हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ कितना? एन जो कितने रहेगा? 12 है ना। अब यहाँ करना क्या? एम का मान कितना है? 2 है। अब बना लेना है, देख लीजिए तो बन जाएगा अब हमारा। देखिए तो ये कट जाएगा, 3 से 3 चौका 12, 3 का 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे तो 18 के 24 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इक्वल टू ये 8 कर लेते हैं, 8 और 8 चौका 32। देखिए तो अब n इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12, 4 12 दिन में, 12 दिन में क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें चैनल से जुड़े रहिए। एक से एक वीडियो देंगे हम आपको। डेट्स ऑल, थैंक।